हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों, यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में 4 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके रखिएगा जिससे एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आपको प्राप्त हो। तो बच्चों, आइए समझते हैं इस चित्र के माध्यम से और फिर उसके बाद इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं इसमें कैसे संयोजन किया जाता है। अगर हम देखें, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेटों को एक साथ किसी एक बिंदु से और दूसरे प्लेटों को एक साथ किसी अन्य बिंदु से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और यही संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक बच्चों, इसमें प्रत्येक प्लेट के बीच का आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। वह संधारित्र पर डिपेंड करेगा कि किसका आवेश कितना होगा। ठीक बच्चों, तो आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। हम क्या बताए हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से प्रत्येक प्लेट का एक सिरा किसी एक बिंदु से प्रत्येक प्लेट का एक सिरा जो हो गया है किसी एक बिंदु से, तथा दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं, या कह सकते हैं किसी अन्य बिंदु से जुड़े होते हैं। तो बच्चों, यह जो संयोजन हो गया, यह क्या हो गया है, समांतर क्रम संयोजन हो गया है। अब बच्चों, इसमें हम मानते हैं, आगे देखते हैं। माना तीनों संधारित्र C1, C2 और C3 बिंदुओं X और Y के बीच जुड़े हैं। माना तीनों संधारित्र C1, C2 व C3 बिंदुओं X और Y के बीच जुड़े हैं। अतः प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर
प्लेटों के बीच विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V समान होगा, V समान होगा। तो बच्चों जो हमारा समांतर संयोजन होता है इसमें प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो विभव होता है वह क्या होता है, समान होता है। आगे देखते हैं, आवेश अगर देखें तो प्रत्येक प्लेट में आवेश क्या, प्रत्येक संधारित्र में आवेश क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, यदि संधारित्र पर आवेश Q1 Q2, यदि संधारित्र पर आवेश Q1 Q2 व Q3 हो तो, यदि संधारित्र पर आवेश Q1 Q2 व Q3 हो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV होता है। तो बच्चों अगर पहले संधारित्र में देखें तो आवेश क्या है, Q1 है, तो Q1 बराबर क्या हो गया, C1, और जो विभवांतर होता है वह समान होता है। दूसरे संधारित्र में अगर देखें तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C2V हो गया। और अगर तीसरे संधारित्र में देखें Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3, और क्या होगा, V होगा। ठीक बच्चों, इतना होगा। इस समीकरण 1, 2 और 3 हो गया है। ठीक है, अब तुल्य परिपथ में अगर देखेंगे, ए जो हमारा तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं इनको मिलाने के बाद एक नया संधारित्र प्राप्त होगा। अगर उसमें हम देखें कि हमारा आवेश क्या होगा और हमारा विभव क्या होगा, नया धारिता क्या निकल कर आएगा, तो आगे देखते हैं। तुल्य परिपथ से हम देखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C, और क्या होगा, V होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, Q बराबर हो गया है C, और क्या हो गया है, V हो गया है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो चारों समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें अगर हम देखते हैं तीनों संधारित्र पर तुल्य आवेश क्या हो जाएगा। तीनों जो संधारित्र है इस पर जो तुल्य आवेश होगा वह Q बराबर जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा, Q3 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तीनों संधारित्र पर तुल्य आवेश, तीनों संधारित्र पर तुल्य आवेश। तो बच्चों क्या होगा, यहां पर देखिएगा तो Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर Q1 धन Q2 धन क्या हो गया है बच्चों, Q3 हो गया है। Q1 धन Q2 धन Q3 हो गया है। अब इसमें हम ऊपर से जो Q1 Q2 Q3 और Q का मान जो निकल कर आया था इसमें हम रखेंगे। तो मान रखते हैं बच्चों, क्या Q का मान क्या है बच्चों, CV हो गया है। Q1 का मान क्या निकल कर आया था, C1, और क्या हो गया था, V हो गया था। Q2 का मान क्या निकल कर आया था, C2V हो गया है। Q3 का मान क्या निकल कर आया था, Q3 का हो गया है, V हो गया है। तो बच्चों यही होगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर CV बराबर क्या हो जाएगा, इन सब में V कॉमन है, तो V क्या है, कॉमन है। तो बचेगा क्या, C1 धन C2 धन क्या हो जाएगा, C3 होगा। V से V तो हमारा कैंसिल हो गया है, तो C बराबर क्या निकल कर आएगा, C1 धन C2 धन क्या हो गया है, C3 हो गया है। तो बच्चों जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका जो तुल्य धारिता होता है वह क्या हो जाता है, हमारा C बराबर C1 धन C2 धन क्या हो जाता है, C3 हो जाता है।
ठीक बच्चों, अब